Hello students, welcome to F online classes. Student, today in this video we will complete the remaining part of chapter number 20 of unit 3rd, which is understanding diversity for class 6th, and now we are going to start with page number 102. Out and open your SST book at page number 126. हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब होता है वैश्वीकरण। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की प्रगति ने यानी तरक्की ने 20वीं शताब्दी के दौरान हमें इस काबिल बना दिया है कि हम अपनी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं यानी भौगोलिक सीमाएं हैं उन पर काबू पा सकें, और इसने हमारे ज़िंदगी जीने के तरीक़े में भी क्रांति ला दी है। और दुनिया अब इस हद तक जुड़ गई है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर अपना असर छोड़े बिना कोई भी लोकल घटना हो नहीं सकती। अब यहाँ पर बताया गया कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण केवल सूचना और विचारों के विश्वव्यापी संचार को बढ़ाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से बताते हुए या बोलते हुए ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है किसको, मनी फ्लो को यानी धन प्रवाह को बढ़ाता है, और अंतर्राष्ट्रीय निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाता है, जिससे कि सारे जो सभी यानी देशों को एक विशाल यानी बहुत बड़े बाज़ार में मतलब चेंज किया जा सके, उसमें इकट्ठा उसको बाज़ारों को किया जा सके। अब पॉलिटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो राज्यों की जो सोशल है, इकोनॉमिक है और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ है, उन्होंने तेज़ी से रीजनल और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के ज़रिए वो निर्धारित यानी तय की जा रही हैं। In terms of culture is globalization an opportunity or a threat? ये पूछ रहे हैं कि संस्कृति के हिसाब से क्या ग्लोबलाइजेशन एक मौका है यानी मौका है या फिर ख़तरा है, यानी इससे हमें लाइफ में आगे बढ़ने के मौके दिए हैं या फिर ये हमारे लिए ख़तरा है। चलिए अब इस टॉपिक पर हम पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन ना तो खुद पॉजिटिव है और ना ही है निगेटिव है। ये किस बात पर डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव, ये डिपेंड करता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पर यानी हमारे से देखने के नज़रिए पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से देखते हैं, जो कि कोई सा भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पर बताया है कि फिर भी आमतौर पर संस्कृति और ख़ास रूप से यानी ख़ास तौर से सांस्कृतिक विविधता जो है वो इन 3 चुनौतियों का सामना कर रही है। जो भी हम नीचे लिखी हुई हैं इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। वो इन 3 चुनौतियों का सामना कर रही है। फर्स्ट है इसमें से कि सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करने वाले जो राज्य हैं वो अपने ख्यालों से, विचारों से और अपनी छवियों से क्या करते हैं, मतलब संसाधनों के बढ़ने को उन्होंने सीमा प्रवाह को संभालने में वो नाकाम रहे हैं यानी नाकाबिल रहे हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसके कल्चर जो है वो इकोनॉमिकली पावरफुल नेशन यानी इसने ग्लोबलाइजेशन ने जो पावरफुल नेशन है आर्थिक रूप से उनके कल्चर को ही सिर्फ हाईलाइट किया है, उसी को उजागर किया है, और इसी वजह से लोगों में क्या हुआ है, असमानता ने जन्म लिया है यानी लोगों के बीच में से समानता ख़त्म हो गई है और असमानता की एक नई फॉर्म यानी शुरू हो गई है, पैदा हो गई है। और इससे क्या होता है, इससे जो है कल्चरल डाइवर्सिटी की बजाय फिर लोगों में क्या आता है, क्या होता है, कल्चरल कन्फ्लिक्ट यानी सांस्कृतिक टकराव पैदा हो जाता है बजाय सांस्कृतिक विविधता के, डाइवर्सिटी के। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कि लिटरेसी में यानी साक्षरता में बढ़ते हुए विभाजन ने सांस्कृतिक बहसों को जन्म दिया है, और जो ताकतवर और अमीर वर्ग हैं उनको क्या दिया है, उन्हीं लोगों को एकाधिकार बना दिया है यानी सभी चीज़ों पर अमीर और ताकतवर लोगों का एकाधिकार बना दिया है, और इससे सांस्कृतिक बहसें बढ़ी हैं। और ये दुनिया की ज़्यादा से यानी दुनिया की जो आधे से ज़्यादा आबादी है जो अब सांस्कृतिक और आर्थिक बहिष्कार के ख़तरे में है, ये उन लोगों की काबिलियत की, भलाई की परवाह नहीं करता।
अब यहाँ पर कुछ हमारी सांस्कृतिक विविधता को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, उसके हालात मतलब किस तरीके के हैं, कैसे हैं, यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं जिनसे अब हमें इनके बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है, चलिए देखिए, पढ़ते हैं। अब हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताए हैं कि वर्ल्ड की जो 50% लैंग्वेजेस हैं, यानी दुनिया की 50% जो भाषाएं हैं, वो विलुप्त होने के खतरे में हैं, यानी उनके विलुप्त होने का खतरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। और दुनिया की जो 90% यानी 90% जो लैंग्वेजेस हैं, उनका इंटरनेट पर प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता। और कुछ यहाँ पर बताया गया है कि 5 जो देश हैं दुनिया के, उन्होंने सांस्कृतिक उद्योगों पर अपना क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल बताया, इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, यानी सिनेमा के फील्ड में ये बता रहे हैं कि 185 देशों में से 88 देशों का दुनिया में उनका कभी भी अपना फिल्म प्रोडक्शन नहीं हुआ है। और लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर बताया गया है कि लगभग दुनिया में मौजूद लगभग 6000 लैंग्वेजेस, यानी 6000 जो लैंग्वेजेस हैं जो कि दुनिया में बोली जाती हैं, उनके बोलने वालों की जो संख्या है, यानी नंबर ऑफ स्पीकर्स, उनके बोलने वालों की जो संख्या है, नंबर है, वो सेम नहीं है। यानी केवल यहाँ पर बताया कि 4% लैंग्वेज का उपयोग ही विश्व की 96% आबादी के जरिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। लेट्स सी पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से जो ऑप्शन आपका करेक्ट है, सही है, उस पर आपको ऐसा टिक लगाना है। फर्स्ट है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्वेस्ट फेस्टिवल। नीचे कुछ ये फेस्टिवल्स के नाम लिखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है। फर्स्ट है ओणम, सेकंड है दिवाली, थर्ड है बिहू एंड फोर्थ है हमारा बैसाखी। तो जो सही आंसर है इसका हमारा दिवाली। सेकंड वाले पर आप टिक लगाएंगे, ये सही ऑप्शन है। सेकंड है अ मुस्लिम प्रेयर्स इन ए। मुस्लिम कहाँ पर प्रेयर करते हैं, इसमें है टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा। सेकंड वाला सही ऑप्शन है, मॉस्क मस्जिद में, इस पर टिक लगाएंगे। थर्ड है हमारा पूजा रिलेटेड टू विच रिलीजन। पूजा किस धर्म से संबंधित है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। तो पूजा कौन लोग करते हैं, हिंदू, तो इसमें लगाएंगे हम हिंदुइज्म। फर्स्ट वाला हमारा सही है, टिक लगाएंगे बुक के अंदर ही। बी पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको ब्लैंक दिए हैं, खाली जगह। ये लेसन से ही रिलेटेड है, जो भी हमने पढ़ा है तो उसी में से हम फिल करेंगे। फर्स्ट है हमारा द देश ऑफ ए कंट्री इज इट्स कस्टम, रिलीजन, म्यूजिक एंड डांस। कि किसी भी कंट्री का जो होता है, क्या होता है वो भरना है हमें यहाँ पर, वो उसके कस्टम्स होते हैं, रिलीजन है, म्यूजिक है, डांस है, तो यहाँ पर भरेंगे हम कल्चर। सेकेंड है वी शुड ऑल फील दैट वी आर वन डिस्पाइट ऑल द डैश। हम सभी को फील करना चाहिए कि हम सब एक हैं, अलग अलग मतलब क्या होते हुए, डिफरेंसेस होते हुए, क्योंकि हम सब अलग हैं, हमें डिफरेंस पाए जाते हैं, लेकिन इन सभी डिफरेंसेस के बावजूद हम सब एक हैं। थर्ड है रिस्पेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग कल्चर इज ए मैटर ऑफ डैश। कि जो कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करना यानी इज्जत करना, और उसको सेफ करना यानी बचा के रखना, क्या है वो हमारा ह्यूमन राइट का एक मैटर है, तो यहाँ पर फिल करेंगे ह्यूमन राइट्स। एंड लास्ट फोर्थ है हमारा वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ वन डैश। हम सब किसके बच्चे हैं, एक गॉड के, यानी एक भगवान के हम सब बच्चे हैं, तो यहाँ पर फिल करेंगे गॉड। ये वाला भी आपको बुक के अंदर ही फिल करना है। सी पार्ट है हमारा टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट अगर सही है तो उसके लिए क्रॉस लगाएंगे, और सॉरी उसके लिए टिक लगाएंगे, और अगर गलत है तो उसके लिए हम ऐसा क्रॉस लगाएंगे। आगे बॉक्स दिए पढ़कर हमें यहीं पर टिक लगाने हैं इसमें। फर्स्ट है हमारा ह्यूमन बीइंग डू नॉट नीड टू लिव इन ग्रुप्स। ह्यूमन बीइंग्स को ग्रुप्स में रहने की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए हम क्रॉस लगाएंगे, फॉल्स है। सेकंड है कम्युनिटीज़ डिपेंड ऑन ईच अदर। कि कम्युनिटीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, सही है हमारा, ये राइट लगाएंगे। थर्ड है डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स, रिचुअल्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। कि अलग अलग जो धार्मिक जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, और प्लेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा करने की जगह उनकी अलग अलग होती हैं, सही है भी, इसके लिए टिक लगाएंगे हम ये वाला। फोर्थ है पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज ईट ए लॉट ऑफ फिश। यहाँ पर कह रहे हैं
कि कोस्टल एरियाज में यानी जो समुद्री तट के पास रहने वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में या बहुत सारी मछली खाते हैं। ये सही है हमारा, इसके लिए सही वाला टिक लगाएंगे। ये भी आपको बुक के अंदर ही फिल करने हैं। डी पार्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से सेकंड वाला हमें नहीं करना है, बाकी 3 हमें करने हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 20 के क्वेश्चन आंसर हैं। चलिए देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, उसके बारे में वर्णन करना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। कल्चरल डाइवर्सिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वैरायटी ऑफ कल्चर ग्रुप्स विद इन ए सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेम 5 थिंग्स इन विच इंडिया शोज डाइवर्सिटी। ऐसी 5 कोई भी चीज़ें आपको बतानी है जिसमें इंडिया में मतलब इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, इसका आंसर है 5 थिंग्स इन विच इंडिया शोज डाइवर्सिटी आर फूड हैबिट्स, फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस, कल्चर एंड रिलीजन्स। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज कल्चरल डाइवर्सिटी इज अवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ। कि कैसे कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, सामूहिक शक्ति है। इसका आंसर है कल्चरल डाइवर्सिटी इज अवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट हेल्प्स कंट्रीज टू बी कॉम्पिटिटिव। इट इज बेनिफिशियल टू एन इकोनॉमी। थर्ड है इसका, इट हेल्प्स पीपल टू डेवलप देयर वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। और लास्ट पॉइंट है इसका, इट मेक्स अस मोर अवेयर ऑफ आवरसेल्फ एंड और सराउंडिंग्स। स्टूडेंट्स, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नोट में इनको लिखना है और याद भी करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं और इसका अदर वर्क जितना मैंने बताया आपको बुक में फिल करना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 20 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।